जब सवाल अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग का आया है ना, तो दोस्तों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से अच्छा और कोई भी मार्केटिंग नहीं हो सकती। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप मार्केट को देखोगे, सो पिछले 4 साल पहले मोस्टली जो कंपनीज थी, राइट, जिन कंपनीज ने अपना मतलब करोड़ों का टर्नओवर, 1 करोड़ का एम्पायर क्रिएट किया, वो सारी कंपनीज अपने जो है एड्स के अंदर पैसे लगाती थी। और वो एड्स जो है टीवी एड्स होते थे, राइट, कि टीवी के अंदर उन्होंने मार्केटिंग करवा दी, किसी फ्लायर्स, किसी बैनर्स के थ्रू वो मार्केटिंग करवा देते। आप जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है या फिर जहां पे बहुत ज्यादा ऑडियंस की अटेंशन वो ग्रैब कर पाए, तो उस पोजीशन में वो जो है अपनी मार्केटिंग का यूज करते थे कि जो है यहाँ पे ऑडियंस आएगी तो फिर हम यहाँ पे मार्केटिंग करेंगे, राइट। बट दोस्तों पिछले 2 साल के अंदर अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चेंज हुई हैं जिसने इस पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया है। और दोस्तों इसको ब्रेक करने वाली मार्केटिंग है जिसका नाम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यानी कि अपनी मार्केटिंग को इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू करवाना जिनके पास ऑलरेडी ऑडियंस बिल्ड होती है। सो दोस्तों अगर आप भी अपने बिजनेस को 10 टाइम्स इंक्रीज करना चाहते हैं, 10 गुना ज्यादा बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों इससे ज्यादा बेस्ट मार्केटिंग आपके पास नहीं हो सकती। सो अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को, दोस्तों जितनी भी हमारी ज्ञान कॉम फैमिली है गाइस, आज इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड तक वीडियो को बने रहना, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे ज्ञान कॉम फैमिली, दिस साइड अंश पठान, आई एम पर्सनल डेवलपमेंट कोच, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर। स्वागत करता हूं आपका आज के इस मास्टरी सीरीज के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आप अपने ब्रांड को, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे एंड एक अच्छे लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जा पाएंगे। सो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए अगली स्लाइड के ऊपर सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलूंगा और इसको स्टार्ट करता हूं। आइडेंटिफाई राइट इन्फ्लुएंसर। देखो एक चीज ध्यान से समझो, जब आप बात आती है बिजनेस करने की, राइट, तो बिजनेस करने के लिए आपने एक सही कैटेगरी चूज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एक सही कैटेगरी का मतलब मान के चलिए जो आपका प्रोडक्ट है वो फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, राइट, फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो एक कोर्स है, ठीक, जैसे आपके पास ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है, वो कोर्सेज है। अभी कोर्सेज में आपने क्या करना है दोस्तों, जब बात ये कोर्सेज की है ना, तो आपको क्या लगता है कि आप कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को कैच करेंगे जो कि फूड से रिलेटेड कंटेंट बनाता हो, या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर को मैच करेंगे जो कि एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट बनाता हो? सो दोस्तों आंसर इज नो, आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को नहीं लेंगे जो कि इस टाइप के वल्गर कंटेंट बनाते हो। आप कौन से कंटेंट को कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड करेंगे जो कि आपके बिजनेस को प्रमोट करे, और वो है दोस्तों जो है फाइनेंस के नॉलेज मार्केट के अंदर देते हो, जो लोग फाइनेंस की नॉलेज देंगे, राइट, जो लोग जो है पर्सनल डेवलपमेंट की नॉलेज देंगे, राइट, जो लोग फ्यूचर की प्लानिंग की थोड़ी सी नॉलेज देंगे, लाइक मोटिवेशनल कंटेंट जो लोग क्रिएट करते हैं, लाइक मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, राइट। तो इस टाइप की जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, आप ऐसे लोगों को अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करवाने के लिए चूज कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है वो है अपने बिजनेस के लिए एक राइट इन्फ्लुएंसर्स को चूज करना। सो द पॉइंट इज, आप फाइनेंस, जो पर्सन फाइनेंस सिखाए, राइट, जो पर्सन फाइनेंस सिखाए, जो पर्सन मोटिवेशनल कंटेंट दे, राइट, जो पर्सन इंस्पिरेशनल कंटेंट दे, जो पर्सन नॉलेजेबल कंटेंट आपका जो है प्रोवाइड करे, जो पर्सन आपको वैल्यू देने की कंटेंट प्रोवाइड करे, या फिर डेली जो अपडेट्स होते हैं, डेली अपडेट्स वाले जो पर्सन होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो वो भी आप उनके साथ में बिजनेस कर सकते हैं। ये इनके पास में वो वाली ऑडियंस है जिसकी आपको नीड है, राइट। सो चूज दिस राइट इन्फ्लुएंसर्स फॉर प्रमोटिंग योर बिजनेस, राइट। सो दोस्तों इस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ। देखो एक ना एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी ग्रोथ को। एज अ एग्जांपल, आप एक इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ते हो, और ये इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे कहां पे दोस्तों? आप जो है इसे इंस्टाग्राम के अंदर फाइंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे। ढूंढना कैसे है, अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर चाहिए, आप फाइनेंस अगर सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने अकाउंट आएंगे, दे आर ऑल आर इन्फ्लुएंसर जिसमें अच्छे खासे फॉलोवर्स है। और कोशिश करना दोस्तों 150K से लेके ऑलमोस्ट 5 लाख तक के जो फॉलोवर्स है, आप उनसे अपना प्रमोशन बहुत अच्छे खासे लेवल पे करवा सकते हैं, राइट। और एक प्रमोशन करवाने पे आपको बहुत अच्छा कन्वर्शन भी मिल सकता है। नाउ दैट वी टॉक अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ। एक एस्टेब्लिशमेंट गोल आपने क्लियर करना है कि भाई आपको जो इनकम चाहिए, मान के चलो आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट, आपका 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको 1000 रुपए प्रोडक्ट आपके पास में आ रहा है, और उसको ग्रोथ करने के लिए आपको एटलीस्ट उसके जो है 200-300 ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है, 200-300 ऑर्डर आप उसको लेके चल रहे हैं।
1000 रुपए प्रोडक्ट पे 200-300 ऑर्डर अगर आपको मिल रहे हैं, सो डेफिनेटली 2 से 2.5-3 लाख रुपए का आपका वहां पे बिजनेस जनरेट हो रहा है। बट अगर उसके बावजूद भी आप उस इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट, आप उसे क्लियर नहीं कर रहे हो कि ये मेरी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट, मुझे इतना करना, मुझे इतना गोल लेके मैं चल रहा हूं, तो उसको ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ऑफ अगर आप अनक्लियरिफाइड जब गोल लेके चलेंगे ना, तो वहां से कोई भी रिजल्ट आए आपको वो लॉस में ही देगा, राइट। वो गोल आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एक लॉस क्रिएट करेगा, तो आपको जो है वहां पे प्रॉफिट नहीं बनने वाला। सो आपने क्या करना है, एक एस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ लेके चलनी है, ऐसी ग्रोथ लेके चलनी है जो कि हमेशा ऊपर के ही लेवल पे आपको एरो शो करे, राइट। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि आप जो है अलग अलग लेवल पे अपने इन्फ्लुएंसर्स को चेंज करो और वहां से अपनी मार्केटिंग को करना शुरू करो। एक ही इन्फ्लुएंसर को पकड़ोगे तो फिर ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगे, राइट। नाउ दैट वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज, दोस्तों हमेशा एक अपनी कंपेलिंग कंटेंट एंड ऑफर्स भी देना शुरू करो। जब आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से बात करते हो, राइट, किसी भी इन्फ्लुएंसर को बोलते हो कि आप हमारे कंटेंट को प्रमोट करो, हम आपको एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेंगे, यानी कि मान के चलो आपने स्टोरी पे लगा सकते हो, राइट। आप उसको बोलो आप हमारे कंटेंट को स्टोरी पे लगाओ, आप या तो पोस्ट डाल सकते हो, या तो आप रील के थ्रू उसको प्रमोट कर सकते हो, या तो फिर जो है आप पर्सनल ब्रांडिंग कोलैबोरेशन जिसे आप कहते हो, राइट, उसके थ्रू आप इसे कर सकते हो। ये 4 फॉर्मूले जिसकी वजह से आपकी उसकी ऑडियंस आपके प्लेटफॉर्म पे आती है और आपको नर्चर करती है, यानी कि आपके थ्रू मोनेटाइज हो जाती है, राइट। सो उसको आपने कंपेलिंग कंटेंट अपना क्रिएट करना है या तो ऑफर देने। कंपेलिंग कंटेंट मतलब जब सामने वाले को ये कंटेंट आप बनवा रहे हो, तो ध्यान रखना, या तो आप इमोशनल तरीके से पिच कर लो, राइट, या तो आप इमोशनल तरीके से सामने वाले को पिच कर लो, या तो बेसिक जो नीड है लोगों की, जो बेसिक प्रॉब्लम है, राइट, जैसे हम प्रॉब्लम, डेली लाइफ प्रॉब्लम भी कहते हैं, आप पर्सनल लाइफ जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर लो, या तो फिर ऑफर देके इनको करो, राइट। क्योंकि जब तक कोई ऑफर या फिर कोई इमोशनल हिट या फिर कोई पर्सनल हिट अगर आपको नहीं करेगा ना, तो फिर आप उसको परचेज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, राइट। और अगर आपको लीड भी जनरेट करनी है, तो दोस्तों उसके लिए भी आपने इमोशनल हिट करना पड़ेगा, या फिर कोई ऑफर का सहारा लेना पड़ेगा, या तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी का यूज करना पड़ेगा जो कि सामने वाले की पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दिखाए। ओके, तो दैट इज अ पॉइंट, कंपेलिंग कंटेंट एंड ऑफर आप प्रमोट कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज, दोस्तों टेक योर परफॉर्मेंस। मैं आपसे एक चीज रिकमेंड करता हूं, जब आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, सो दोस्तों एक सिंपल सा फंडा है कि आपने अपनी ग्रोथ को हमेशा परफॉर्म करते हुए देखना है कि यार आपकी ग्रोथ कहां जा रही है, किस लेवल पे जा रही है। एज एग्जांपल आप जो है मान के चलो कि एक इन्फ्लुएंसर से आप बात कर रहे हो, उसने आपके बिजनेस को प्रमोट किया, वहां से आपको 1 लाख रुपीस का जनरेट हुआ रेवेन्यू, आपने फिर प्रमोट किया, वहां से आपको लगभग 95,000 का बिजनेस जनरेट हुआ, राइट। अब आपने क्या करना है, वो ग्रोथ आपको स्टेबल नहीं मिल रही है, तो आप जो इन्फ्लुएंसर को चेंज करो, वहां से इन्फ्लुएंसर को जैसे चेंज करोगे, वो मान के चलो आपका 2.5 लाख के आसपास आपका जो है रेवेन्यू हो गया। तो ऐसे जो है ना, आप अपने ट्रैकिंग रिकॉर्ड को चेक करो और वहां से जो है मल्टीपल वेज के अंदर, राइट, मल्टीपल वेज के अंदर आप जो है अपने सक्सेस को या फिर बिजनेस को ट्रैक करना शुरू कर दो कि आप जो है किस इन्फ्लुएंसर से काम करवा रहे हो तो कितना पैसा आ रहा है, किस इन्फ्लुएंसर से काम करवा रहे हो तो कितना बिजनेस आ रहा है, और जिस इन्फ्लुएंसर से काम करवा रहे हो वो कैटेगरी कौन सी है। तो उससे ना आपको और माइक्रो करने में उसको बहुत आसानी होगी, राइट। कि जिस इन्फ्लुएंसर का कंटेंट आपका बहुत ज्यादा चल रहा है, जिससे बहुत ज्यादा अच्छी सेल आ रही है, तो आप डायरेक्ट देखो उसकी कैटेगरी क्या है, वो किस चीज के कंटेंट डिलीवर कर रहा है, उसके जैसे और भी इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढो और उसे प्रमोशन करना शुरू करो, राइट। दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये आपको मदद करेगा इसको और ज्यादा अच्छे बिल्ड तरीके से डेवलप करने में। अब मैं आपको बता दूं कि भाई आपने जो है ना, देखो इन्फ्लुएंसर्स को ये नहीं है कि भाई काम कर दिया फिर छोड़ दो, नहीं। इन्फ्लुएंसर्स आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनाने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो आपकी इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी बिल्ड हो सकती है। तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप उनसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करो। इन फ्यूचर अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो डेफिनेटली आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने पैसे दिए, उसने आपको लीड दी, बात खत्म, दैट्स इट, नहीं। आपने उसको ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के चलना है ताकि वो पर्सन आपको आगे भी बिजनेस दे सके, राइट। कोई भी पर्सन आपको जो है, देखो अब जो एक इन्फ्लुएंसर होता है ना, उसकी एक पर्सन अपनी पहचान होती है। तो आप अगर उनसे कनेक्ट करते हो तो आप किसी भी फंक्शन के अंदर उनको इनवाइट कर सकते हो, वहां पे पर्सनल ब्रांडिंग होगी। आप किसी सेलिब्रेशन के अंदर इनवाइट करते हो, वहां पे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी। तो यूज दिस स्ट्रेटजी टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। आप ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर एंड अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, राइट। सो दोस्तों इन पॉइंट्स को यूज करो एंड अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिजनेस को और 10 गुना 4 चांद लगाओ, राइट। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मजा आया होगा।
और अगली ट्रेनिंग के ऊपर हम मिलते हैं, बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे दोस्तों। बने रहेगा, जुड़े रहेगा, मिलकर सीखते हैं, समझते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।